नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आज क्या है? आज तो गणेश चतुर्थी है। आज हम सब एक साथ मिलकर गणेश जी का प्रणाम करते हैं। गणेश जी हमारे सबका प्यारा देवता है। तो आओ, आज सबको मेरी तरफ से शुभ गणेश चतुर्थी, सभी का कल्याण हो। और आज क्या है? आज बुधवार है, स्टोरी टाइम भी है। तो स्टोरी टाइम विथ मामुनी इस चैनल में भी आपका स्वागत है। आ जाओ, बैठो। पिछले दिनों हमने क्या कहा आपको? भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में सुना आपने। भगवान श्री कृष्ण के नामकरण के बारे में सुना। और कैसे कृष्ण को मथुरा से गोकुल भेजा गया, ये भी सुना है ना। कृष्ण कहाँ रहते हैं अब? नंदगांव में नंद के घर। माँ यशोदा और बाबा नंद। माता है यशोदा और पिता है नंद, गोकुल के मुखिया। समझे? तो आज क्या कहेंगे? आज ये बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण जब छोटे से थे, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बालक था, तब उन्होंने कैसे राक्षसों का वध किया। वध मतलब मार दिया था। समझे? तो आज बताएंगे एक दिन क्या हुआ। माँ यशोदा भगवान कृष्ण की देखरेख बहुत सावधानी से करती थी, पर एक दिन वे माँ यशोदा बालक कृष्ण को एक बैलगाड़ी के पास छोड़कर यमुना नदी में नहाने चली गई। यमुना नदी पास ही थी। और माँ क्या की, बैलगाड़ी के पास छोड़कर, क्योंकि उधर तो और गोपियाँ भी थी और सब अपना अपना काम करने थे तब। और भगवान श्री कृष्ण कुछ देर तक तो बड़े आराम से सोते रहे। वो भी सोए हुए थे और एक पेड़ के नीचे एक बैलगाड़ी के पास रखा हुआ था भगवान श्री कृष्ण। और बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी ही है, मतलब कार्ट है, कार्ट। उन दिनों हम जितने भी लोग हैं वो जो आजकल जो गाड़ी होते हैं ना, जो मारुति सुजुकी वो वैन होते हैं, ये सब नहीं था। ये जो कार्ट पर सवार होकर इधर उधर जाया करते थे। तो एक कार्ट के सामने पास रखकर माँ यशोदा नहाने गई। और क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण कुछ देर तक तो आराम से सोए और फिर वे जागकर अपने हाथ पैर जोर जोर से हिलाने लगे, बच्चे जैसे करते हैं। तभी उनकी एक टांग छकरा गाड़ी मतलब बैलगाड़ी के पहिए में फंस गई। और ये देखकर गोपियाँ तो डर गई। वे सोचने लगी कि कहीं शिशु कृष्ण को चोट न लग जाए। लेकिन क्या हुआ बच्चों? अचानक चमत्कार हो गया। अचानक बैलगाड़ी ही पलट गई और गोपियाँ चिल्लाने लगी, यशोदा मैया, यशोदा मैया, जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखो ये क्या हो गया, तुम्हारे लल्ला को कुछ हो ना गया हो। शोर सुनते ही तो माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई। और मेरा लल्ला कहाँ है? क्या हुआ मेरे लल्ला को? क्या हुआ? मेरे लल्ला को क्या हुआ? जब उन्होंने अपने बालक को सही सलामत देखा तो उन्हें चैन आ गया। लेकिन वो बैलगाड़ी को क्या हुआ? बच्चों, चमत्कार हो गया। वो बैलगाड़ी पलटकर नीचे टूटकर गिर गई। किसी को तो पता नहीं चला, पर भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया था कि उस बैलगाड़ी में एक राक्षस, कंस का भेजा हुआ एक राक्षस छिप कर बैठा था श्री कृष्ण को मारने के लिए। इसीलिए श्री कृष्ण ने पैर से क्या की? एक लात मारी और
किक दी और छकरा गाड़ी मतलब बैलगाड़ी कार्ट वो ही टूट गया, बैलगाड़ी ही टूट गई। समझे? देखो इतनी छोटी उम्र में कैसे बैलगाड़ी को तोड़ दिया, और इसमें जो राक्षस छिपा हुआ था उसको भी जान से मार डाला भगवान श्री कृष्ण ने। छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, इतने में ही भगवान ने एक राक्षस को मार डाला। जब ये बैलगाड़ी पलटने के बारे में गोपियों ने माँ यशोदा को बताया तो वे यकीन नहीं कर सकी। फिर उन्होंने ये बात अपने पति नंद को बताई। नंद भी ये चमत्कार सुनकर हैरान हो गए। ऐसे कैसे संभव है? मेरा बच्चा तो छोटा सा है, वो कैसे एक छकरा गाड़ी को तोड़ सकता है? लेकिन उनको समझ में आ गया कि जो मुनिवर ने कहा था, जो ऋषि ने कहा था कि तुम्हारा बालक ऐसा वैसा कोई संतान नहीं है, उसको उस पर हमला करने बहुत असुर राक्षस आएंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चा ही बार बार विजयी रहेंगे। समझे? तो उनका बेटा कोई आम इंसान नहीं है, वो भगवान का अवतार है और अत्यंत बलशाली है। ये विश्वास हो गया इस घटना के बाद नंद बाबा को। और उनका बेटा कि आगे चलकर दुष्टों राक्षसों के मौत के घाट उतारेगा, ये भी समझ में आ गया। मुनिवर का कहा ठीक है। और देखो इसके बाद कंस को पता चल गया, कंस को ये संदेश भेजा गया कि जो राक्षस उन्होंने भेजा था, कंस ने जो राक्षस भेजा था उस बच्चे को मारने के लिए, वो मर गया, बच्चे ने उसे मार दिया। तब कंस तो और भी गुस्से में आ गया। क्या ये क्या बता रहे हो आप लोग? हाँ, ये छोटा बच्चा कैसे इतने बड़े राक्षस को मार सकता है? हाँ। लेकिन ये तो ठीक था। पर उसने क्या किया? एक राक्षसी पूतना को बुलाया और बोला, पूतना अब गोकुल में जाओ और वहां ढूंढो उस बालक को और ढूंढ के उसे जान से मार डालो। पूतना ने कहा, हाँ महाराज, हम जाएंगे गोकुल में और आपके काल को मार डालेंगे। और ये कहकर पूतना क्या की? एक पक्षी के रूप में रूप धारण की और शीघ्र ही गोकुल पहुंच गई। उसके बाद गोकुल में पहुंच के वो एक लड़की के रूप में मतलब गोपी के रूप में माँ यशोदा के घर जा पहुंची। उसने सोचा कि वो श्री कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाकर मार डालेगी, इसीलिए उसने क्या की? आधी रात का समय था, मतलब मिडनाइट जो बोलते हैं ना, हम लोग कहते हैं इसको मिडनाइट। जब रात गहरी रात हो जाते, जब इतने सारा गोकुल गहरी नींद सो रहे थे और रात भी बहुत हो गई, उसने श्री कृष्ण को पालने से उठाया और बाहर ले आई। बाहर आकर अपना जहरीला दूध पिलाने लगी और श्री कृष्ण को बोलने लगी कि तू महाराज कंस को मार डालेगा, हाँ? आज मेरे हाथ ही तू खत्म होने वाला है। ये कहकर शिशु कृष्ण को तो दूध पिलाने लगी। और शिशु कृष्ण ने क्या की? शिशु कृष्ण को तो सब पता है, वो राक्षसी का वध करना है। शिशु कृष्ण ने राक्षसी पूतना का दूध पीने के साथ साथ ऐसे की
जैसे उसके प्राण भी ले लिए। राक्षसी पूतना एक चीख के साथ धरती पर गिर पड़ी। ये भयंकर आवाज सुनकर यशोदा, नंद और गोकुल के सारे लोग जाग गए और भागते हुए बाहर आए। जब उन्होंने एक राक्षसी के घर के बाहर मरा पाया तो उन्हें एहसास हो गया कि वो क्या हुआ होगा। उन्होंने देखा कि राक्षसी के गोद में छोटा सा कृष्ण बैठकर खेल रहा है, हंस रहा है, और वो तो डर के मारे कांप रहे थे सभी लोग। तब नंद बाबा जाकर भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठाकर ले आया जल्दी जल्दी और यशोदा मैया के गोद में दे डाला। इस घटना के बाद मैया यशोदा शिशु कृष्ण का काफी ध्यान रखने लगी और कृष्ण का मुंह चूमने लगी। मेरा लल्ला, तेरा कुछ तो नहीं हुआ ना बेटा? मेरा लल्ला, तो ठीक तो है ना बेटा? ये कहकर माँ यशोदा कृष्ण को बहुत प्यार करने लगी और इसके बाद उन्होंने माता यशोदा और नंद बाबा श्री कृष्ण का काफी ध्यान रखने लगी। इधर जब कंस को पुतना के मारे जाने का समाचार मिला तब उसे पूरा यकीन हो गया कि देवकी का पुत्र जीवित है। उसके बहन देवकी का पुत्र जीवित है, जिसके लिए आकाशवाणी हुआ था, उसका पुत्र जीवित है और किसी दूसरे परिवार में वो पाल रहा है, मतलब गोकुल में ही है। उसका पालन पोषण किसी दूसरे परिवार कर रहे हैं, ये पता चल गया। तब कंस ने आगे चलकर क्या किया ये अगले दिन बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहना, खुश रहना। और जाने से पहले हम क्या बताते हैं बच्चों, बोलो तो? हर रोज़ की तरह कभी झूठ नहीं बोलोगे, सदा सच बोलोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, किसी का चीज़ नहीं चुराओगे और किसी को हिंसा नहीं करोगे, समझे? ठीक है? किसी से झगड़ा नहीं करोगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं, बाय, नमस्कार।